नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह हरियाणा प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में मिलने वाले जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक थे और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस के नंबर मिलते थे, तो हाईकोर्ट के द्वारा इन पर रोक लगा दी गई है। यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं मिलेंगे और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस के नंबर थे इनको भी हटाया गया है। यानी अब HKRN की पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अब जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं मिलेंगे और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस के नंबर थे इनको भी हटा दिया गया है। यानी दोनों आपके जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक और जो एक्सपीरियंस के अंक, यानी इन दोनों को हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों पर भी रोक लगा दी है। यानी इसलिए अब केवल कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। जस्टिस दीपक सिंबल और जस्टिस दीपक मनचंदा के द्वारा खंडपीठ में 21 नवंबर 2024 को खालिद हुसैन बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामलों में अंतरिम आदेश पर रोक लगाई है। यानी इस मामला में याचिकाकर्ता की तरफ से सार्थक गुप्ता और हरियाणा सरकार की तरफ से सीनियर DAG श्रुति सेन यानी श्रुति जैन गोयल के द्वारा दलील दी गई थी। अंतरिम आदेश में लिखा है कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वकील ने लिखित बयान दाखिल करने समय देने का प्रार्थना की और उन्हें प्रदान किया। यानी सुनवाई 31/1/2025 तक स्थगित कर दी है। यानी 30/1/2025 को सुनवाई की जाएगी। और इस बीच इस न्यायालय के CWUP संख्या नंबर 1563/2024 बनाम हरियाणा राज्य की ओर से अन्य यानी 31/5/2024 को डिवीजन बेंच के फैसले के आलोक में आर्थिक मानदंड के तहत अंक प्रदान करना भारतीय संविधान के विरुद्ध माना गया है, जिस निर्णय के खिलाफ SLP भी खारिज हो चुकी है। और यह निर्देश दिया गया कि संविदा व्यक्तियों की तैनाती नीति 2022 यानी जो डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी है 2022 के तहत नियुक्ति करते समय राज्य में सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत कोई वेटेज नहीं देगा। और यह भी निर्देश दिया जाता है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी के तहत नियुक्ति करते समय राज्य द्वारा अनुभव के कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी जो आपके सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दिए जाते थे और जो एक्सपीरियंस के अंक दिए जाते थे, यानी इन पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। इस शीर्ष के तहत अंक केवल उन उम्मीदवारों को दिए जाने हैं जिसका संबंध अनुभवी हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल है। यानी उनको ही केवल वे अंक दिए जाएंगे जिन्हें यानी हरियाणा सरकार के नियंत्रण में है, जैसे कोई विभाग है, बोर्ड है, विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र है। क्योंकि इसमें उन संस्थानों में उम्मीदवार द्वारा अर्जित वास्तविक अनुभव को शामिल नहीं किया जाता जो हरियाणा सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यानी जो हरियाणा सरकार के नियंत्रण में है उन्हें केवल अंक दिए जाएंगे और जो अन्य संस्था है यानी जो सरकार हरियाणा सरकार के नियंत्रण में नहीं है उन्हें कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा HKRN में लगे लगभग 1100 कर्मचारियों को हटाया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए लगे हुए लगभग 1100 कर्मचारी हट गए हैं। HSC से चयनित उम्मीदवारों ने ज्वाइन कर लिया है और इसलिए 1100 जो कर्मचारी को है फिलहाल रिलीव करना पड़ा। यानी फिलहाल इन हटाए गए कर्मचारियों को एडजस्ट करने की संभावना नहीं है, उन्हें बाद में अनुभव के आधार पर जो प्राथमिकता है दी जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी हाईकोर्ट के द्वारा जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक दिए जाते थे और जो एक्सपीरियंस के अंक दिए जाते थे HKRN में, तो हाईकोर्ट के द्वारा इन पर रोक लगा दी गई है। अब HKRN की पॉलिसी में दोबारा से बदलाव किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।